वाले हॉरर व्हाट्सएप चैट। हाँ वही, मैंने भी रिसेंट में एक कमेंट पढ़ा, रुको मैं देख के बताती हूँ किसका था। हाँ तो देखो, असीम मेमन के 60 इनका कमेंट है कि 2K लाइक्स फॉर पार्ट 2। तो मैंने सोचा हाँ यार बात सही है, बना सकते हैं इसका पार्ट 2। वैसे यार स्केरी बहुत था, फिर भी आप लोग कह रहे हैं तो मैं बनाऊंगी जरूर। आज हम लोग बस यही करने वाले हैं, स्केरी हॉरर व्हाट्सएप चैट। आज हम अकेले करेंगे क्योंकि भैया ने कहा तुम डरती बहुत हो, तुम्हारा डर निकालने के लिए एक ही ऑप्शन है, तुम अकेले करो। अकेले जब करोगे तो डर अपने आप खत्म हो जाएगा। तो मैंने सोचा हाँ यार बात तो सही है, शायद ऐसा काम मतलब शायद ये वर्क कर जाए। तो फिर क्या, आ गए हैं एक नई वीडियो के साथ। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। हेडफोन लगाने पर लग रहा है मुझे मेरी खुद की आवाज नहीं सुनाई दे रही है। तो ये स्टोरी है वन ट्रू लव थ्रिलर चैट स्टोरी इंस्पायर्ड बाय रियल लाइफ इवेंट्स। ओके स्टार्ट करते हैं। तो ये कहानी मतलब ये मॉर्निंग का सीन है, ठीक है। मॉर्निंग, सनाया नाम की लड़की से बातचीत चल रही है। गुड मॉर्निंग लव, हैप्पी एनिवर्सरी, मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज प्लान किया, आई होप तुम्हें वो पसंद आएगा। तो सनाया क्या रिप्लाई करती है, जीएम। भाई यार कदर ही नहीं है लड़के की, उसने इतना बड़ा लिखा है गुड मॉर्निंग लव हैप्पी एनिवर्सरी ब्ला ब्ला, उसने लिख दिया डायरेक्ट जीएम, बस काम खत्म। ओके उसने लिखा जीएम और हैप्पी एनिवर्सरी लिख दिया उसने सेम टू यू। तो उसने लिखा है फिर रियली क्या सरप्राइज है बताओ ना, 1 मिनट में अभी आती हूँ, कोई डोर बेल बजा रहा है। ओ माई गॉड यू आर सो स्वीट, फालतू का ड्रामा। बात तो सही है। रोजेस उसने भेजे होंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, तुम्हें रोजेस पसंद है ना। तो मैंने सोचा कि आज का दिन तुम्हें खुश करने से स्टार्ट किया जाए। आई लव यू सो मच। तो ये सनाया भी कहती है आई लव यू टू, बट मैंने तुम्हारे लिए कुछ प्लान नहीं किया, एक्चुअली मैं तुमसे नाराज हूँ। तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम हमारे रिलेशनशिप की एनिवर्सरी आने से पहले अपनी वाइफ को हमारे बारे में बता दोगे, ठीक है। एक सेकेंड लेकिन एक सेकेंड, हाँ क्या चल रहा है ये। वो शादीशुदा आदमी है और ये बैचलर है शायद, ठीक है। जिसकी शादी हो चुकी है उससे अफेयर क्या है यार, ठीक है कुछ भी। और डिवोर्स प्रोसेस स्टार्ट करोगे। वाह, इन्हीं लोगों के चक्कर में बाकी लड़कियां बदनाम है। बात तो सही है। तो यहाँ लड़का क्या रिप्लाई करता है, आई एम सो सॉरी सानू, मैं जानता हूँ कि तुम चाहती हो हमारे रिलेशनशिप ऑफिशियल हो जाए, बट मुझे भी तो सब कुछ सोच समझ के करना था ना, ताकि आगे चल के मुझे डिवोर्स और मेरे बेटे की कस्टडी पाने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। क्या ही करे, यहाँ आदमी की भी गलती है। हाँ लेकिन तुमने कहा था ना कि तुम आज के दिन आने से पहले अपनी वाइफ को छोड़ दोगे और सबको मेरे बारे में बता दोगे। तो यहाँ पे लड़का कहता है, लड़के का जो भी नाम है डबल क्वेश्चन मार्क उसने भेजा, ठीक है। मैंने अपनी वाइफ को हमारे बारे में बता दिया है, यही नहीं डिवोर्स पेपर्स भी बनवा कर उसे दे दिए हैं। मतलब यार आदमी सामने से चीट कर रहा है अपनी वाइफ को, डिवोर्स पे दे दे, ठीक है चलो बेटर है उसकी वाइफ के लिए। किस लिए? तो यहाँ आदमी कहता है मैं तंग आ गया था उससे अलग हो जाना ही मेरे लिए बेटर है। वाह, अब सिर्फ तुम मैं और ढेर सारी खुशियाँ। ओके बाय, मुझे ऑफिस के लिए निकलना है, तुम अपने नेक्स्ट सरप्राइज का वेट करो। आज मैंने अपनी एनिवर्सरी और मेरे डिवोर्स की खुशी में बहुत सारे सरप्राइजेस प्लान किए हैं, एंजॉय दिस डे रेड हार्ट, ठीक है। इन आफ्टरनून, दोपहर की बात फिर। ओ माय गॉड आई कांट बिलीव दिस, मैं कुछ सपना तो नहीं देख रही ना। एंगेजमेंट रिंग की फोटो भेजी उसने, तुमने मेरे लिए एंगेजमेंट रिंग लेके भेजी है। तो वहाँ पे लड़का कहता है तुम्हें अच्छी लगी ना। तो ये लिखती है हाँ बहुत महंगी होगी ना। तो लड़का लिखता है हाँ एक्सपेंसिव तो है लेकिन जो तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं। तो यहाँ लड़की लिखती है सनाया, तुम्हारी वाइफ तुमसे झगड़ा तो नहीं करेगी ना इसको लेकर। मैं बता रही हूँ इस बार मैं ये रिंग वापस नहीं करूंगी। हमें लग रहा है पहले वैसा मैटर हुआ होगा, मुझे क्या पता। उसने एंगेजमेंट रिंग दी होगी अपने मतलब गर्लफ्रेंड को, तो उसकी वाइफ ने कुछ झगड़ा किया होगा तो उसकी वजह से उसने ये रिंग वापस कर दी होगी। यार ये हॉरर तो नहीं लग रही है, ये क्या है। चलो ठीक है, हमने क्या आगे देखते हैं। मुझे याद है जब पिछली बार तुमने मुझे एक्सपेंसिव शूज दिलाए थे वो मुझे वापस करने पड़े थे, देखा क्योंकि तुम्हारी बीवी ने तुमसे पूछा कि इतना खर्चा कहाँ हुआ और तुम जवाब नहीं दे पाए। तो वहाँ लड़का लिखता है इट्स ऑल राइट, आज के बाद से सृष्टि को मुझसे झगड़ा करने की कोई वजह नहीं बचेगी। मैंने उसे सब बता दिया, आज सब कुछ क्लियर हो गया है। आज मैं 100% श्योर हूँ कि मुझे लाइफ से क्या चाहिए। भाई उसका एक बेटा है, ठीक है, यानी कि शादी के हो गए काफी टाइम हो गया होगा। ये क्या मतलब यार, अगर तुम्हें नहीं पसंद थी तो पहले ही छोड़ देते, मतलब शादी नहीं करते, कम से कम उसकी लाइफ भी बर्बाद नहीं होती है और जो ये आई है इनकी भी तो बर्बाद होएगी। कोई बात नहीं, चलो आगे देखते हैं। तो यहाँ पे सनाया लिखती है थैंक यू सो मच फॉर रिंग। तो ये हार्ट रिएक्ट करता है, उसमें भेजता है लड़का इन इवनिंग। ओके अब शाम की बात है। तो यहाँ पे वो लड़का लिखता है आई एम सॉरी सानू, मुझे अचानक डिनर पर से ऐसे उठकर आना पड़ा, क्या करूँ वर्क इमरजेंसी थी, ठीक है। तो यहाँ सनाया लिखती बात मत करो तुम मुझसे, पहले तुमने मुझे डिनर पर बुलाया और अब खुद ही बीच में से उठकर चले गए, इंसल्ट कर दी उसकी। और ये घर आखिर है किसका। तो वहाँ लड़का कहता है अपना ही समझ लो, मेरे डिवोर्स के बाद हम यहाँ रह सकते हैं। तो लड़की कहती सीरियसली इतने बड़े घर में, मुझे तो लगा था तुमने आज के स्पेशल डे के लिए ही बुक किया है, क्या सच में हम हमेशा के लिए इस घर में रह सकते हैं। तो लड़का कहता हाँ, तुमसे झूठ थोड़ी ना बोलूंगा। तो लड़की कहती झूठ बोलने में तो तुम एक्सपर्ट हो, 1 साल से सृष्टि से तो बोल ही रहे हो, हाँ
हा हा हा। हंसी आ रही है इसको। तो यहाँ पे वो लड़का कहता है सनाया प्लीज उसके बारे में बात नहीं करते हैं ना। तो ये कहती हाँ लेकिन अब जब तक तुम वापस नहीं आ जाते तो मैं क्या करूँगी, मैं क्या करूँ, यहाँ आसपास तो कुछ है भी नहीं, सिर्फ जंगल है। वैसे फ्यूचर में यहाँ रहना आसान नहीं होगा लेकिन नौकर चाकर रख लेंगे कंपनी के लिए। तो वहाँ पे लड़का कहता है जैसा तुम चाहो, बाकी अभी तुम डिनर एंजॉय करो, मैं 1 आवर में वापस आ जाऊंगा। हाँ वैसे तुम खाना बहुत अच्छा बनाते हो। तो लड़का कहता है थैंक्स। 1/2 आवर लेटर, ठीक है। आधी कॉल क्यों नहीं रिसीव कर रहे हो, प्लीज कॉल उठाओ, यहाँ कुछ गड़बड़ है। तो वो कहेगा, लड़का कहता है अरे मैं काम में फंसा हुआ हूँ अपने बॉस के साथ, क्या हुआ। तो वहाँ सनाया कहती है घर में कोई घुस आया है। अब लग रहा है स्टार्ट हुआ है सस्पेंस वाली चीजें। अब यहाँ से थ्रिल कह सकते, थ्रिल स्टार्ट होगा। चलो देखते हैं। जब मैंने दरवाजा खुलने की आवाज सुनी तो मुझे लगा कि तुम हो, इसलिए मैंने ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब मैंने पलट कर देखा तो वहाँ कोई सर से पैर तक काले कपड़े पहने हुए खड़ा था। उसके हाथ में कुल्हाड़ी थी। उसने मुझ पर वार करने की कोशिश की लेकिन मैं उसे धक्का देकर वहाँ से भाग गई। तो वो लड़का कहता व्हाट, तुम ठीक तो हो ना, कहाँ हो अभी तुम। मैं अभी वहाँ पहुँच रहा हूँ। तो वो लड़की कहती मैं ऊपर वाली मंजिल में एक कमरे में बेड के नीचे छुपी हूँ। ओह नो, वो जो कोई भी है हर कमरे का दरवाजा खोल कर चेक कर रहा है, कौन है ये। तो लड़का कहता है कोई चोर होगा, तुम पुलिस को कॉल करो। नहीं मैं पुलिस को कॉल नहीं कर सकती, उसने मेरी आवाज सुन ली तो। ओह नो, वो इसी कमरे की तरफ आ रहा है, मैं उसका फुट स्टेप सुन सकती हूँ। वो अब स्टार्ट हुआ है। सनाया तुम ठीक तो हो ना, मैंने पुलिस को कॉल कर दी है, उन्हें थोड़ा वक्त लगेगा आने में क्योंकि घर थोड़ा आउट में है। सनाया ओके, हाँ इसने इमेज भेजी कोई गेट खोलने की, वो अंदर आ रहा है। सनाया ओ माय गॉड, तुम ठीक तो हो ना, मैं कुछ देर में पहुंच जाऊंगा वहाँ, तुम जहाँ हो वहीं रहना, बाहर मत आना। किस रूम में हो तुम, आंसर में प्लीज। क्या हुआ। इंट्रूडर तुम्हारी वाइफ है, सृष्टि है जो तुम्हें मारने की कोशिश कर रही है। हाँ जब वो कमरे में आई थी तो उसने अपना मास्क नीचे किया था, मैंने उसका चेहरा देखा था। तुम्हारी बीवी मुझे मारना चाहती है। ओह नो, शायद वो बदला लेना चाहती है। उसको लग रहा होगा कि तुम हमारे डाइवोर्स की वजह हो, इसलिए वो तुम्हें मारने की कोशिश कर रही है। तुम जहाँ हो उसी रूम में वहीं रुको। किस रूम में हो तुम। मैं तो वहाँ से भाग आई हूँ। ओके, यहाँ पे उसकी वाइफ ने बदला लेने के लिए शायद किया है, ठीक है। ये हॉरर नहीं लेकिन थ्रिलर स्टोरी लग रही है। हाँ अरे हाँ यार, थ्रिलर सैड स्टोरी है तो वैसे मुझे थ्रिलर देखना ज्यादा पसंद है कंपैरिजन टू एक्शन या फिर लव स्टोरीज। उसने बेड के नीचे चेक नहीं किया था और कमरे से बाहर निकल गई। वो जैसे ही अगले कमरे में गई मैं उसके पीछे से घर से बाहर भाग आई, लेकिन अब मैं जंगल में हूँ और मुझे नहीं पता कि किस तरफ जाऊँ, बहुत अंधेरा है यहाँ पे। ओके, उसने फोटो भेजी, खूब अंधेरा है, ठीक है। व्हाट, तुम घर से बाहर आ गई जंगल में। इतनी रात को वहाँ जंगली जानवर होते हैं, वहाँ बहुत खतरा है और घर में तुम्हारी साइकोटिक बीवी है, अगर मैं उसे मिल गई तो वो मुझे मार डालेगी। मैं क्या करूँ, यहाँ जंगल में मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तुम जहाँ हो वहीं रुको, मैं बस पहुँच रहा हूँ, ठीक है। तुम्हें कितना टाइम लगेगा, सनाया पूछती है। तो लड़का बोलता है मैं स्पीड में गाड़ी चला रहा हूँ, फिर भी 15 मिनट तो लगेगा ही। ओह नो, क्या हुआ। अभी अभी एक सांप मेरे पैर से टच होकर निकला। मैंने कहा था ना कि जंगल में बहुत खतरा है। तुम वापस घर में जाओ, वहाँ एक कमरा है, वहाँ तुम्हारी पागल बीवी है। आदि मैं क्या करूँ, तुम मेरे बात सुनो। अब वो कहता है, उसको एक आइडिया देता है छुपने का, बचने का, ठीक है। घर में एक कमरा है जिसका दरवाजा इलेक्ट्रॉनिक है, वो सिर्फ एक पासकोड से ही खुलता है और बंद होता है। तुम उसमें छिप जाना, जब मैं और पुलिस वहाँ आएंगे तभी बाहर निकलना। पासकोड बता देता है 100522013, ठीक है। ओके मैं जा रही हूँ। सनाया चली जाती हो। तो यहाँ कहता है और संभल कर जाना, अगर उस कमरे में जाने से पहले सृष्टि ने तुमको देख लिया तो। नहीं ऐसा नहीं होता, ऐसा ना ही हो, मतलब डर जाता, कहता नहीं ऐसा ना ही हो, बस थोड़ी देर और। फिर थोड़ी देर बाद मैं उस कमरे में आकर छुप गई हूँ। सृष्टि तो मुझे दिखी ही नहीं, शायद वो मुझे ढूंढते हुए बाहर निकल गई होगी। हाँ फिर भी तुम उस कमरे में रहना, बाहर मत आना। ओह नो आदित्य, ये इलेक्ट्रॉनिक गेट तो खुल रहा है। क्या सृष्टि को इसका पासपोर्ट पता है? अभी तक तो नहीं था, लेकिन अभी मैंने ये उसे बताया है। वो तुमने बताया? क्यों? क्योंकि मैं उसे नहीं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। मैं तो कभी उसे तुम्हारे बारे में बताने ही नहीं वाला था, ना आज ना कभी। धोखा दे गया। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार अपनी वाइफ और बेटे से करता हूँ। मैं कभी तुम्हारे लिए उन्हें नहीं छोड़ सकता। नो 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 प्लीज आदि प्लीज यार, मुझे मार डालेगी, पता है मुझे। यही शर्त तो रखी थी उसने मुझे माफ करने की। 1 हफ्ते पहले उसने हमारे मैसेज पकड़ लिए और मुझे छोड़कर जाने लगी। जब मैंने उसे रोका तो उसने मुझे माफ करने के बदले में तुम्हारी जान मांगी। उसने कहा कि अगर मैं उसे ये मौका दूं कि वो अपने हाथों से तुम्हारी जान ले सके तो वो मुझे माफ कर देगी और मुझे छोड़कर नहीं जाएगी। इसलिए मैंने आज का ये सारा ड्रामा किया और तुम्हें यहाँ लाया ताकि वो आसानी से खत्म कर सके। ओके गाइस, ये तो
थोड़ा सा वो हो गया है प्री प्लान। इस कहानी से जितना मैंने पढ़ा ये सीख तो मिल रही है कि ट्रस्ट नहीं करना चाहिए कभी भी किसी आउटसाइडर पे, वो धोखा दे सकते हैं यार, इतना समझो। ओके तो आगे देखते हैं। मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था, बट अगर मेरी सिस्टर को मेरी लाइफ में रखने का अपनी शादी बचाने का ये एक तरीका था तो यही सही। तुम्हारी सुनाया तुम्हारी बातों का जवाब देने के लिए बची नहीं है, वो जा चुकी है हमारी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए। सृष्टि तुम ठीक हो? अब तो तुम मुझे नहीं डिवोर्स नहीं दोगी ना? अब तो तुम मुझे तुम पर चीट करने के लिए माफ कर दोगी? यू आर माई वन ट्रू लव, आई नो। इसलिए तो मैं इतने बड़े धोखे के बाद भी तुम्हें माफ कर रही हूँ। बस एक काम और, इस कचरे को ठिकाने लगाना है और ये तुम्हें अपने हाथों से करना होगा। ओके तुम निकलो वहाँ से। मैं क्राइम सीन क्लीन करने का सारा सामान लेकर वहाँ पहुँच रहा हूँ। ये कहाँ ठिकाने लगानी है ये भी मैंने प्लान कर लिया है। ये मोबाइल भी तुम वही छोड़ देना, इसे भी मैं डिस्पोज कर दूंगा। ओके यहाँ लिखता है आई लव यू। बताओ यार कोई किसी को मारने के बाद आई लव यू कैसे लिख सकता है? और वहाँ पे वो मैडम भी आई लव यू टू का जवाब दे रही है, मतलब जवाब दे रही है आई लव यू टू फ्यू आवर्स लेटर। ठीक है तो यहाँ पे वो लिखता है सारा काम हो गया है, सब ठिकाने लगा दिया है मैंने, अब तो तुम खुश हो ना? अब तो तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे ना? मैंने वो सब किया जो तुमने मुझसे करने को कहा था। तो वाइफ उसकी लिखती है हाँ जानती हूँ। सारा काम सही से हुआ है ना? आर यू श्योर कि पुलिस हम तक नहीं पहुँच पाएगी? तो आदमी कहता है आई एम श्योर। पुलिस को ढूंढने पर भी उसके और हमारे बीच कोई कनेक्शन नहीं मिलेगा। मैं उससे बात करने के लिए दूसरे मोबाइल का यूज करता था और वो नंबर मेरे नाम पर भी नहीं था। तो मोबाइल मैंने दूसरी जगह डिस्पोज किया है और बॉडी दूसरी जगह। मैं अपना डेली वाला फोन भी साथ लेकर नहीं गया था क्योंकि लोकेशन ट्रैक ना हो। और साइको तो यही लग रहा है मुझे। बस मुझे तुम्हारी प्लानिंग के बारे में नहीं जानना है, बस इतना पक्का है ना पुलिस हम तक नहीं पहुंचेगी? तो कहता है नहीं पक्का प्रॉमिस। बाकी तुम अभी कहाँ हो? बस घर ही आ रहा हूँ। अभी रोड पर हो? उसकी वाइफ पूछती है। तो कहता है हाँ। कार के बाहर हो? तो कहता है हाँ। तुम्हें कैसे पता? आसपास कोई है तो नहीं? तो लड़की पूछती कहती नहीं यहाँ कोई नहीं है, सुनसान इलाका है, कोई तो होगा वहाँ, ध्यान से देखो। लग रहा वाइफ ने भी उसको दिया धोखा। वो कहता है क्या मतलब? एक्चुअली कुछ लोग हैं यहाँ, जानती हूँ। तुम कैसे जानती हो? जब गलती दो लोग करते तो सिर्फ सजा एक को क्यों मिले? ओके जितनी गलती सुनाया की थी उससे ज़्यादा तुम्हारी थी। तुम कहना क्या चाहती हो? ये सब आदमी कौन है? ये मुझे फॉलो क्यों कर रहे हैं? मैंने उस लड़की को तो अपने हाथों से मार डाले, लेकिन तुम्हें मारने की हिम्मत मुझ में नहीं है, इसलिए प्रोफेशनल किलर्स का सहारा लेना पड़ा। डोंट वरी, ये लोग तुम्हारे मर्डर को रॉबरी के जैसा सेटअप करेंगे और किसी का शक मुझ पर नहीं जाएगा। और चिंता मत करना, हमारे बेटे को मैं यही बताऊंगी तुम एक अच्छे फादर थे। तुम्हारे घटिया हस्बैंड होने के बारे में मैं किसी को नहीं बताऊंगी। गुड बाय। ये क्या खत्म भाई यार इसमें देखो, पहले आदमी ने चीट किया अपनी वाइफ को और एक लड़की को फंसा लिया, फिर लड़की ने उससे कहा कि पहले अपनी वाइफ को डिवोर्स दो ब्ला ब्ला, लेकिन उसने ऑलरेडी प्लान बना के रखा था कि वाइफ के साथ मिलकर मारेंगे। भाई मेरे पास शब्द नहीं है, मैं क्या बोलूं इस स्टोरी पे। और एक तो ये रियल लाइफ स्टोरी है, रियल लाइफ बेस्ड स्टोरी है, जैसी करनी वैसी भरनी। उसने पहले अपने वाइफ को चीट किया था, तो चीट करने के बाद उस लड़की को मरवा दिया। तो उसकी वाइफ ने, मेरे पास कोई शब्द नहीं है, कोई अल्फाज नहीं बचे, मैं क्या बोलूं कुछ भी। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और स्टोरी एकदम थ्रिलर थी, तो मजा आया होगा। मजा आया तो लाइक कर देना, चैनल पे नया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को दबा लेना और अच्छे अच्छे कमेंट भी कर देना, ठीक है। और कमेंट का शॉर्ट आउट तो आपको कम्युनिटी पोस्ट और इंस्टाग्राम पे मिलेगा। उन्होंने फॉलो नहीं किया, यहाँ पे फॉलो कर लेना। आप लोग जो कमेंट करोगे मैं उस टॉपिक पे वीडियो जरूर लाऊंगी, तो आप लोग मुझे कमेंट करना। तो बस इतना ही, मिलता है आप लोग से नेक्स्ट वीडियो, तब तक बाय बाय, टेक केयर।